हेलो प्यारे बच्चों। तो बच्चों, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। बच्चों, इससे पहले कि हम ओव्यूल की स्ट्रक्चर को पढ़ें, हमें सबसे पहले ये बात पता होनी चाहिए कि आखिर ये ओव्यूल होते क्या है। डिस्कस हमने पहले किया हुआ है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। जैसा कि हम सभी को पता है कि जो टेरिडोफाइटा जो प्लांट जो होते हैं उनके अंदर मेगास्पोरेंजियम नाम की स्ट्रक्चर पाई जाती है, वो भी हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में, क्योंकि हमको पता है हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर बनते हैं, टू टाइप ऑफ स्पोर बनते हैं। तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि जो टेरिडोफाइट्स का प्लांट जो थे उनके अंदर जो है टेरिडोफाइट्स के अंदर मेगास्पोर बनते हैं। और जो मेगास्पोर का जो डेवलपमेंट होता है जिन बैग लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर होता है उनको कहा जाता था मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम में मेगास्पोर मदर सेल्स होती हैं जो मियोसिस करके हैप्लॉइड मेगास्पोर बनाती हैं। लेकिन जैसे हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यानी जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में, तो इनमें भी हेट्रोस्पोरस कंडीशन पाई जाती है। और सीधी सी बात है, ये तो हेट्रोस्पोरस प्लांट्स ही हैं, तो इनके अंदर भी माइक्रोस्पोर भी बनेंगे और मेगास्पोर भी बनेंगे। तो इसका मतलब जिम्नो और एंजियोस्पर्म दोनों के अंदर मेगास्पोरेंजियम नाम की स्ट्रक्चर तो होगी ही, ऐसी बैग लाइक स्ट्रक्चर होगी जिसके अंदर मेगास्पोर मदर सेल्स होंगी जो मियोसिस करके मेगास्पोर बनाएंगे। क्लियर है? लेकिन अंतर क्या है? जब हम टेरिडोफाइट से जिम्नो और एंजियोस्पर्म में आते हैं तो हमको ये पता चलता है कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्मिक प्लांट में मेगास्पोरेंजियम तो होता है, लेकिन उसके बाहर, उस मेगास्पोरेंजियम के बाहर एक कवरिंग पाई जाती है, और उस कवरिंग का नाम होता है इंटेगुमेंट, जो हम अभी स्ट्रक्चर में आगे पढ़ेंगे भी। तो इसीलिए हम ये कहते हैं जो जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म दोनों के अंदर इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम, यानी ऐसा मेगास्पोरेंजियम जिसके बाहर इंटेगुमेंट नाम की कवरिंग होती है। तो सीधी सी अपने शब्दों में अगर मैं कहूं तो ओव्यूल क्या है, तो ओव्यूल को हम कह सकते हैं द ओव्यूल इज integumented integumented मेगा स्पोरेंजियम। ठीक है? तो एक तो डेफिनेशन ये हो गई कि ओव्यूल किसे कहा जाएगा? ओव्यूल कहा जाएगा इंटेगुमेंटेड मेगा स्पोरेंजियम। ठीक है? एक ये वाली बात आपको याद रखनी पड़ेगी। एक और चीज यहां पर समझते हैं, जब हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की बात करें तो हमने कहा था कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर जो गाइनोशियम वाला जो पार्ट होता है, गाइनोशियम वाला जो पार्ट होता है, उसका जो ईच मेंबर जो है वो तो कार्पल या पिस्टिल है। कार्पल या पिस्टिल है, जैसा कि मैं यहां पर दिखाऊं, ये एक कार्पल या पिस्टिल है। क्लियर? और कार्पल या पिस्टिल में हमें सबको पता है कि ये तो है स्टिग्मा, ठीक है, ये स्टाइल है, और ये जो है नीचे का सबसे फूला हुआ जो हिस्सा है वो कहलाता है ओवरी। और जिनको ये स्ट्रक्चर वगैरह पढ़नी हो तो ये से पिछली क्लासेस स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में मिल जाएगा। और ये जो ओवरी वाला जो पार्ट है, जो बेसल पार्ट होता है कार्पल या पिस्टिल का, उस ओवरी वाले पार्ट में ही एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, पेरेनकाइमेटस कुशन लाइक मास ऑफ सेल। ये जो कुशन लाइक पेरेनकाइमेटस मास ऑफ सेल जो होता है, इसको प्लेसेंटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा 11th क्लास के अंदर मॉर्फोलॉजी में भी आपने पढ़ा है। और ये जो प्लेसेंटा, इसकी पोजीशन कहीं भी हो सकती है। अभी मैंने इस डायग्राम में कहूँ तो प्लेसेंटा की पोजीशन बेस पर है, लेकिन जरूरी नहीं है। प्लेसेंटा एक्सिस पर भी हो सकता है, उसकी ओवरी की वॉल पर भी हो सकता है, पोजीशन कहीं भी हो सकती है। ये जो प्लेसेंटा नाम की जो स्ट्रक्चर होती है ना, उस पर अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, उस प्लेसेंटा नाम की स्ट्रक्चर के ऊपर आपको कुछ और स्ट्रक्चर डेवलप होती दिखाई देती हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है, ये ही वास्तव में बेटा है क्या? ये ही
ओव्यूल है, यही क्या है बेटा, ओव्यूल है। अब यहां समझने की कोशिश कीजिए, जब ये जो कार्पल या पिस्टल में अगर कहेंगे पोलन जब यहाँ पर स्टिग्मा पर गिरेगा, पोलिनेशन भी होगा, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस पूरा हो जाएगा, जिसको आगे हमें पढ़ना भी है। तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो जो ओवरी है ना, ये ओवरी ये तो पूरी की पूरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। और ये जो ओव्यूल जो है आफ्टर मैच्योरेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा, सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका मतलब ये हो गया, हम यूं कह सकते हैं कि जो ओव्यूल हैं जो कि ओवरी के अंदर प्लेसेंटा नाम की स्ट्रक्चर पर पैदा होते हैं, एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी, इस बात को ध्यान रख लेना है। तो ये जो ओव्यूल जो होते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो है कन्वर्ट किस में हो जाएंगे बेटा, सीड में। तो एक बात और यहां पर आपको अच्छे से याद रखनी है, वेरी मोस्ट लाइन में अगर यहां पर कहूं तो ये भी कह सकते हैं, ओव्यूल्स आर या ओव्यूल इज immature and a unfertilized seed। तो हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से जो ओव्यूल है इमेच्योर और अनफर्टिलाइज्ड सीड को कहा जाता है। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, आफ्टर द मैच्योरेशन, द ओव्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू द सीड। ये तो हो गई कि ओव्यूल कहेंगे किसे। अब बेटा ध्यान दीजिएगा, अगर हम कहें कि जो नंबर ऑफ ओव्यूल्स, अगर कहा जाए कि नंबर्स और ऑफ ओव्यूल्स इन द ओवरी, अगर हम कहें ओवरी के अंदर ओव्यूल्स के नंबर कितने होंगे, तो ये तो बेटा हम जब भी कभी किसी फ्रूट को देखेंगे और उस फ्रूट को अगर तोड़ेंगे तो उसके अंदर जो सीड्स निकलेंगे, तो फ्रूट तो रिप्रेजेंट कर रहा है ओवरी को और जो सीड रिप्रेजेंट करते हैं ओव्यूल को। तो इसका मतलब है ओव्यूल के नंबर जो है सीड के नंबर के बराबर ही होते होंगे। तो यहां पर आपको ध्यान रखिएगा, अगर मैं कहूं एग्जाम्पल्स की अगर बात करूं तो कुछ ऐसे भी होते हैं प्लांट जिनके अंदर ओवरी के अंदर ओनली सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होता है। क्या, सिंगल ओव्यूल। और अगर कहा जाए सिंगल ओव्यूल किसमें पाया जाता है, किन प्लांट्स के अंदर एक ओवरी के अंदर एक ही ओव्यूल प्रेजेंट होता है, तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं, याद रखिएगा, आपके एनसीईआरटी में भी मिलेंगे आप लोगों को। जैसे मैं अगर कहूंगा मैंगो की अगर बात करूं तो मैंगो के अंदर ध्यान रखना सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होता है। इसके अंदर व्हीट, मेज, कोकोनट, इन सब के अंदर एक ओवरी के अंदर एक ही ओव्यूल प्रेजेंट होती है। तो बच्चों ये बात ध्यान रखिएगा, व्हीट और मेज जो है ना, वो हमारे जो ग्रास फैमिली जो है जिसको हम पोएसी कहते हैं, फेबेसी कहते हैं, उनके मेंबर हैं। तो जो भी फेबेसी फैमिली के मेंबर होते हैं उनके अंदर एक फ्रूट के अंदर अगर कहा जाए तो एक ही सीड प्रेजेंट होगा। क्लियर हो गई बात, ठीक है। और अगर मैं आपको कहूं कि मोर देन वन, अगर मोर देन वन ओव्यूल की अगर बात की जाए, अगर मोर देन वन की बात की जाए तो इसमें हमारे बहुत खास खास एग्जांपल्स हैं। जैसे मैं अगर कहूंगा वाटरमेलन, क्या कहूंगा, वाटरमेलन। और अगर कहूंगा वाटरमेलन के अलावा तो आप कहेंगे जैसे पपीते के अंदर, उसके अंदर भी आपको बहुत सारे सीड। इसके अलावा जो ऑर्किड्स जो होते हैं, ऑर्किड्स जो होते हैं उनके अंदर भी बेटा आपको क्या मिलेंगे, बहुत सारे ओव्यूल्स मिलेंगे एक ओवरी के अंदर। और जैसे आपने फेबेसी फैमिली पढ़ा था, पी वगैरह जो पढ़ा था, तो पी बीन में भी एक ओवरी के अंदर बेटा
एक से ज़्यादा ओव्यूल प्रेजेंट हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये तो हो गई बेटा नंबर्स और ऑफ ओव्यूल की बात हो गई कि या तो किसी ओवरी में एक ओव्यूल प्रेजेंट हो सकता है या एक से ज़्यादा प्रेजेंट हो सकते हैं ओव्यूल। चलिए हमारा टॉपिक था कि स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, तो अब हम सीधे ही चलते हैं हमारे किसी भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट के एक सिंगल ओव्यूल को देखेंगे और उसकी स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बेटा अगर आप देखेंगे तो ये जो डायग्राम दिख रहा है ये एक टिपिकल ओव्यूल के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अगर कहा जाए कि जर्नली यानी मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर ओव्यूल का टाइप किस टाइप का होता है, तो ये जो टाइप आपको दिखाई दे रहा है ये है बाइटेगमिक एंड ए इन्वर्टेड टाइप। ठीक है, तो बहुत खास पॉइंट है जिसको समझना है आपको। वेरी मोस्ट अगर मैं आपको एक लाइन कहूं, द टिपिकल एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल इज, ध्यान दीजिएगा, एनाट्रोपस, क्या कहा, एनाट्रोपस एंड ए बाइटेगमिक टाइप। बहुत खास है, यानी मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट की अगर बात करें तो उनमें आपको एनाट्रोपस एंड बाइटेगमिक टाइप का ओव्यूल मिलेगा। अब आगे हम डिस्कस कर भी लेंगे कि एनाट्रोपस शब्द का यूज क्यों किया गया है, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा जिम्नोस्पर्मिक प्लांट के अंदर जो ओव्यूल है उसको समझना पड़ेगा, तभी हम बता पाएंगे कि एनाट्रोपस का मतलब क्या होता है। लेकिन ये बात जरूर याद रखिएगा कि मोस्ट ऑफ जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होते हैं उनके अंदर एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल होता है। ऐसा माना जाता है, ये मान लीजिए कि 80% जो है जो एंजियोस्पर्म जो होते हैं, 80% एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होते हैं उनके अंदर आपको एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल मिलेगा। ठीक है, चलिए फिलहाल मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को। बेटा जिम्नोस्पर्मिक प्लांट के अंदर आपने अगर ओव्यूल देखा हो तो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में ओव्यूल इस टाइप का होता है, इस टाइप का है। और अगर आपसे कहा जाए कि जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में इस ओव्यूल को क्या नाम दिया जाता है, तो बेटा जिम्नोस्पर्मिक प्लांट के अंदर, हालांकि कुछ एंजियोस्पर्म में भी मिल सकता है, तो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में ये जो ओव्यूल जो होता है इसको कहा जाता है ऑर्थोट्रोपस टाइप। जब इसे समझेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि एनाट्रोपस का मतलब क्या होता है। तो अगर मैं आपको स्ट्रक्चर में भी बताऊंगा तो जनरली क्या होता है, ये जो ऑर्थोट्रोपस टाइप का ओव्यूल है ना इसको अपराइट टाइप भी कहा जाता है। वजह ये होती है कि जो भी ओव्यूल है उसमें बेटा ये है मेन बॉडी, ये तो है क्या बेटा मेन बॉडी, ओव्यूल का मेन पार्ट कह सकते हैं, ये मेन बॉडी है। और ये जो है ना ये है स्टॉक ऑफ द ओव्यूल, जिसको फनिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? फनिकल। समझने की कोशिश कीजिएगा। तो सीधी सी बात है, अगर आप इसको मेन बॉडी को देखेंगे तो मेन बॉडी वाला जो हिस्सा जो होता है ना वो बिल्कुल अपराइट होता है, सीधा होता है, ये मान लीजिए अपराइट। ठीक है, वजह ये क्योंकि अगर मैं आपको कहूं तो यहां पर ये स्ट्रक्चर जो दिख रही है ये होती है माइक्रोपाइल, एक पोर सा दिख रहा है, ये माइक्रोपाइल है। ठीक है, यहां इसका बिल्कुल माइक्रोपाइल का बिल्कुल अपोजिट वाला जो हिस्सा जो होता है इसको कहा जाता है बेटा चलेजा। और अभी स्ट्रक्चर में ही आपको बताऊंगा कि जो फनिकल जो हिस्सा है और मेन बॉडी के यहाँ एक जॉइंट होता है, उस जॉइंट को जहां पर मेन बॉडी और फनिकल जुड़े हुए रहते हैं उसको कहा जाता है बेटा हाइलम। ठीक है, तो अभी आप एक जर्नली याद रखिए कि जर्नली ये कहा जाता है कि ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप का ओव्यूल होता है, सीधे टाइप का ओव्यूल होता है, जिसमें जो माइक्रोपाइल वाला और चेलेजा वाला और हाइलम वाला पार्ट सीधी रेखा में पाए जाते हैं, एक लाइन में पाए जाते हैं। ठीक है, the micropyle chalaza and the hilum are situated in a
सेंट्रल लाइन ये कह सकते हैं, एक साथ सीधी लाइन में प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट होते हैं। तो ये तो होता है बेटा ऑर्थोट्रोपस टाइप का ओव्यूल। और जनरली इस ओव्यूल में अगर इंटेगुमेंट क्या है, तो देखिए ये जो मेन बॉडी है इसके बाहर ये कवरिंग है, इस कवरिंग को कहेंगे क्या? इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट इस कवरिंग का नाम है। तो ये जो टाइप है ऑर्थोट्रोपस टाइप, जो कि अपराइट टाइप का होता है, ये तो पाया जाता है। इसका अगर एग्जांपल अगर कहूंगा तो इसका एग्जांपल है जिम्नोस्पर्म्स। क्या? जिम्नोस्पर्म्स हैं। और कुछ एंजियोस्पर्म भी हो सकते हैं, एक्सेप्शन कह सकते हैं, जैसे पॉलीगोनम में पूछा जाता है कई बार कि पॉलीगोनम में किस टाइप का ओव्यूल प्रेजेंट होता है, तो आपको फिर ऑर्थोट्रोपस ही बताना पड़ेगा। और ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ओव्यूल है। क्या है बेटा? सिंपलेस्ट एंड प्रिमिटिव टाइप ऑफ ओव्यूल। और भी बेटा ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है, और भी टाइप के होते हैं, हम डिस्कस केवल उन्हीं की करते हैं जो हमारे कोर्स में कहीं ना कहीं दिए जाते हैं। लेकिन अगर आप एक बात सोचिए, आप विचार कीजिए कि जो मेन बॉडी वाला पार्ट है वो घूम जाए। जनरली ऐसा कब होता है कि मान लीजिए कि जो फनिकल जो आपको दिखाई दे रही है ना बेटा, ये स्टॉक जो दिखाई दे रही है फनिकल, ये फनिकल स्टॉक है। अब फनिकल में मान लो यहाँ पर एक तरफ ग्रोथ हो, इस डायरेक्शन में एक तरफ अगर ग्रोथ हो केवल, तो ऐसे में क्या होगा? ये जो मेन बॉडी वाला पार्ट है वो धीरे 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 मुड़ता चला जाएगा। यानी आप यूं सोच सकते हैं कि अगर फनिकल में यूनिडायरेक्शनल अगर ग्रोथ होती है, एक तरफा ग्रोथ होती है, तो ये जो है जो मेन बॉडी वाला पार्ट है, ये मेन बॉडी वाला जो पार्ट है, इसमें ये घुमाव होगा, एक तरफा घुमा होगा। और धीरे धीरे ये जो माइक्रोपाइल है ना, घूमता हुआ बिल्कुल फनिकल के पास पहुंच जाएगा, या ये कह सकते हैं हाइलम के पास पहुंच जाएगा। तब आप देखिएगा किस टाइप का आपको डायग्राम दिखेगा। आप यूं समझ लीजिए ये जो है इस टाइप की स्ट्रक्चर हमको दिखाई देगी। गौर कीजिएगा, जो हमें अभी पढ़नी है डिटेल में। अगर यहां कहूं तो ये बीच में तो सेंट्रल पेरेन्काइमेटस मास ऑफ सेल है, लेकिन आप खुद देखिए यहां पर अब जो माइक्रोपाइल वाला जो हिस्सा है, माइक्रोपाइल, ध्यान दीजिएगा, क्या? माइक्रोपाइल वाला जो हिस्सा है, और साथ में मैंने कहा यहां पर एक ज्वाइंट होता है ना फनिकल और मेन बॉडी के बीच में, जिसको कहेंगे अपन हाइलम। और ये पूरी की पूरी जो मेन बॉडी, देखिए उस ऊपर वाले डायग्राम में देखिए, इससे तुलना कीजिए तो मेन बॉडी यहां पर जो है बिल्कुल घूम गई है। मेन बॉडी यहां पर क्या हो गई है? घूम गई है। और मेन बॉडी इज टर्न्ड, ठीक है, मेन बॉडी इज टर्न्ड एट ए 180 डिग्री, 180 डिग्री एंगल पर घूम गई है। तो जिसकी वजह से ये कह सकते हैं कि जो माइक्रोपाइल वाला हिस्सा जो है ना, वो हाइलम के बिल्कुल पास पहुंच जाता है। इसलिए बेटा इस टाइप को हम कहते हैं, जो कि हमें मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है, और वो है बेटा क्या? एनाट्रोपस टाइप। एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल, याद रखना है, एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल। इसको आप एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल जो है ना, इसको आप इन्वर्टेड टाइप भी कह सकते हैं, उल्टा प्रकार का, इन्वर्टेड। क्यों कहा है इन्वर्टेड? क्योंकि इसमें मेन बॉडी जो है वो 180 डिग्री के एंगल पर घूम गई है। वजह क्या था? क्योंकि फनिकल जो है उसमें एक तरफा यूनिडायरेक्शनल ग्रोथ हुई, और धीरे धीरे माइक्रोपाइल वाला हिस्सा जो इस डायग्राम में देखिए बिल्कुल ऊपर है, वो घूमता हुआ किसके पास में पहुंच गया बेटा? हाइलम वाले पार्ट के पास पहुंच गया है। तो कुल मिलाकर आपको याद कितना रखना है? आपको बस इतना ध्यान रखना है, द टिपिकल एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल इज द एनाट्रोपस टाइप। और हाँ, ये भी कह सकते हैं कि इसमें जर्नली मोस्ट ऑफ के अंदर ये बाइटैगमिक होता है। बाइटैगमिक क्यों? क्योंकि दो एंटैगमेंट होते हैं। लेकिन जब जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं तो उनके अंदर क्या है? सिंगल इंटैगमेंट प्रेजेंट होता है। तो लौटें अपनी बात पर, हमने क्या कहा? हमने ये कहा कि द टिपिकल एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल इज एनाट्रोपस। तो एनाट्रोपस का मतलब तो हो गया इन्वर्टेड टाइप हो गया, और बाइटैगमिक का मतलब है दो इंटैगमेंट प्रेजेंट है, देखिए आउटर एंड इनर, जो कि हम ये कह सकते हैं मोस्ट ऑफ प्लांट्स के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम इसकी स्ट्रक्चर पूरी डिटेल में। तो बेटा किसी भी ओव्यूल जो है ना, उसके दो पार्ट होते हैं, ठीक है। दो पार्ट कौन कौन से हैं? देखिए एक बार, दो पार्ट में एक ये मेन पार्ट है,
ठीक है, जिसको हम कहेंगे बेटा क्या, हम इसको कहेंगे मेन बॉडी। क्या कहेंगे, मेन बॉडी। इसको आप ये कह सकते हैं द मेजर पार्ट या मेन पार्ट ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल का मेन पार्ट है, मेन बॉडी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, मेन बॉडी। और दूसरा इसका जो पार्ट है वो क्या है बेटा, ये एक स्टॉक है जिसको हम क्या कहेंगे बेटा, फनिकल। क्या कहेंगे, फनिकल। ठीक है, चलिए हमने कहा ओव्यूल, और ओव्यूल के भी हमारे पास में दो कंपोनेंट हैं, दो पार्ट हैं। पार्ट्स अगर कहें तो कौन कौन से हैं, पहला है मेन बॉडी, ठीक है बेटा, मेन बॉडी, और दूसरा जो है वो है फनिकल। फनिकल जैसा मैंने समझाया आप लोगों को, फनिकल क्या है, फनिकल इज द स्टॉक ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल की स्टॉक को कहा जाता है। और बेटा आपको जैसे मैंने बताया था कि फनिकल जो होता है ना वो ही प्लेसेंटा से अटैच रहता है, और यहाँ कह सकते हैं प्लेसेंटा के थ्रू ओवरी से अटैच रहता है। तो ध्यान रखना है, बाय विच ओव्यूल, सॉरी, हाँ कह सकते हैं बाय विच ओव्यूल इज अटैच्ड to the ovary by placenta। इस फनिकल के द्वारा ही जो ओव्यूल है वो ओवरी के ओवरी से जुड़ा रहता है प्लेसेंटा नाम की स्ट्रक्चर के थ्रू। और प्लेसेंटा के लिए मैंने कहा था इट इज ए कुशन लाइक पेरेन्काइमेटस मास ऑफ सेल, जिसकी पोजीशन सब में अलग अलग हो सकती है। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये फनिकल ही सीड की स्टॉक में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, आफ्टर मैच्यूरेशन, जब इसका मैच्यूरेशन हो जाएगा, सीधी सी बात है, कहने का मतलब है जब ओव्यूल जो है सीड में कन्वर्ट होगा उस समय, आफ्टर मैच्यूरेशन इट कन्वर्ट कह दें, इट इज कॉल्ड, कह दें इट इज कॉल्ड सीड स्टॉक। यानी एक तरीके से ये सीड की स्टॉक ही है। क्लियर हो गया, आपको बात समझ में आ गई। और एक बहुत महत्वपूर्ण जो बात मैंने अभी कही वो भी लिख लेंगे, वो भी डिस्कस कर लेंगे, कि हमने कहा कि जो ओवरी का ओव्यूल का जो मेन बॉडी वाला जो हिस्सा है और फनिकल जो कि एक स्टॉक है, देखें एक बार, ये तो मेन बॉडी है बेटा और ये फनिकल है, तो दोनों इस जगह से जुड़े हुए हैं। ये जगह समझने की कोशिश कीजिएगा, ये पॉइंट समझने की कोशिश कीजिएगा। इस पॉइंट को बेटा हाइलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, हाइलम। एक बात यहां पर सबको पता होगी, आपने मॉर्फो में भी पढ़ा होगा कि जब यही ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है तो सीड के सीड कोट पर एक निशान सा रह जाता है, इस स्कार के फॉर्म में एक निशान सा रह जाता है, वो हाइलम को ही रिप्रेजेंट करता है। याद कीजिए आप लोग को। तो यहाँ पर मैं अगर कहूँ आप लोगों से कि जो बात कहें कि हमने क्या कहा कि यहीं पर हम बात भी लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे कि अगर कहा जाए व्हाट इज हाइलम, हाइलम कहेंगे किसे, ठीक है, हाइलम किसे कहेंगे, तो बेटा आप इतना ध्यान रखिएगा, हाइलम वो पॉइंट है, वो जगह है जहां से फनिकल मेन बॉडी से अटैच है। द पार्ट where the funicle is attached to मेन बॉडी या ओव्यूल कह सकते हैं। ठीक है ना बेटा,
चलिए ये वाली बात हो गई जिसको सीड में हम एक स्कार के फॉर्म में देखते हैं। लेकिन दूसरा जो मैंने कहा फनिकल क्या है, स्टॉक है ओव्यूल की, जो कि आफ्टर मैच्योरेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन जैसे सीड कन्वर्ट होगा, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होगा तो वो सीड की स्टॉक में बदल जाएगी। चलिए, लेकिन मेन बॉडी जो है वो तो हमने कहा मेन बॉडी इज द मेन पार्ट, ठीक है, मुख्य भाग कह सकते हैं, द मेन पार्ट ऑफ ओव्यूल। अब इस मेन बॉडी में हमें क्या क्या दिखता है, इस मेन बॉडी में हमें क्या क्या दिखता है एक बार देखते हैं। देखिए बेटा, ये जो मेन बॉडी वाला जो हिस्सा दिख रहा है, ये मेन बॉडी वाला जो हिस्सा, इसमें सबसे बिल्कुल बीच में, बिल्कुल बीचों बीच आपको यहां पर ये एक स्ट्रक्चर दिख रही है, मल्टीसेलर स्ट्रक्चर दिख रही होगी आप लोग को। ये जो स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रही है ये है बेटा न्यूसेलस। पहली बात तो क्या है, ये न्यूसेलस है जो कि एक डिप्लॉयड टिश्यू होता है। तो पहला पार्ट तो क्या गया, न्यूसेलस है, डिस्कस करेंगे अभी इसके बाद में। दूसरा अगर मैं कहूंगा तो इस न्यूसेलस के बाहर ये कवरिंग दिख रही है, और ये जो कवरिंग है ये क्या है बेटा, इंटेगुमेंट है। क्या है, इंटेगुमेंट है। इंटेगुमेंट में भी बाहर वाली तो हो गई बेटा आउटर इंटेगुमेंट, क्या है, आउटर इंटेगुमेंट, और अंदर वाली जो होगी वो होगी बेटा इनर इंटेगुमेंट। क्या है, इनर इंटेगुमेंट, ठीक है। तो दूसरा भाग एक तो न्यूसेलस हो गया और दूसरा भाग क्या हो गया, इंटेगुमेंट। तीसरा अगर कहेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि हर ओव्यूल जो होता है उसकी यहां पर एक माउथ सा दिख रहा है। देखिए ये इन्वर्टेड टाइप है लेकिन बेटा माउथ सब में मिलेगा। तो ये जो माउथ जो दिखाई दे रहा है, ये ओपनिंग जो दिखाई दे रही है, ये माइक्रोपाइल है। क्या है, माइक्रोपाइल। और माइक्रोपाइल के बिल्कुल जस्ट अपोजिट में ये वाला जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा है बेटा क्या, चैलेजा। क्या है, चैलेजा। तो कुल मिलाकर हम इन चारों बातों पर भी डिस्कस कर लेते हैं। हमने कहा मेन बॉडी के अगर पार्ट कौन कौन से, तो पहले नंबर पर अगर मैं कहूं तो पहले नंबर पर मेन बॉडी में क्या है बेटा, न्यूसेलस है। तो न्यूसेलस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, न्यूसेलस इज अ सेंट्रल पेरेनकाइमेटस, सेंट्रल पेरेनकाइमेटस मास ऑफ सेल्स। ठीक है, मेन बॉडी में बिल्कुल पेरेनकाइमेटस मास ऑफ सेल जो कहलाता है वो बेटा कहलाता है क्या, न्यूसेलस कहलाता है। और बेटा इस न्यूसेलस वाले पार्ट में बहुत सारा फूड रिजर्व प्रेजेंट होता है। मोस्ट अबंडेंट फूड रिजर्व्स आर प्रेजेंट। कहां पर, ये बेटा न्यूसेलस के अंदर। और न्यूसेलस की अगर प्लॉइडी अगर मैं कहूं, देखिए हर टिश्यू की प्लॉइडी आपको पता होना चाहिए। अभी जो भी हम बात कर रहे हैं ये स्पोरोफाइटिक जनरेशन के लिए सब कुछ, तो सीधी सी बात है इसकी अगर प्लॉइडी अगर कहा जाए कि इसकी प्लॉइडी क्या होती है, तो बेटा इसकी प्लॉइडी 2n ही होगी, यानी ये डिप्लॉइड टिश्यू होगा। क्या होगा बेटा, डिप्लॉइड टिश्यू होगा। एक बहुत खास बात यहां समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, ये जो आपको जो दिख रहा है ना न्यूसेलस, जिसमें फूड रिजर्व प्रेजेंट रहते हैं, डिप्लॉयड टिश्यू एक प्रकार का, लेकिन जब ये ओव्यूल जैसे जैसे आगे मैच्योर होगा, याद रखिएगा आगे और भी प्रोसेस होंगे, तो इस पूरे न्यूसेलस के अंदर आपको ना एक स्ट्रक्चर दिखाई देती है। इस न्यूसेलस के अंदर ही आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई देगी। अभी मैं केवल हल्का सा समझाऊंगा क्योंकि बाद में इसको पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। यहां पर इस न्यूसेलस के अंदर आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई देगी जो इस टाइप की होगी।
पहले आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, प्रीवियस क्लासेस में भी हो सकता है मिले, इस टाइप की स्ट्रक्चर दिखाई देगी। असल में बेटा ये जो अगर स्ट्रक्चर देखे तो इसमें 7 सेल्स है। 7 सेल्स कैसे देखिए, 1 2 3, ये 3 सेल्स का ग्रुप जो दिखाई दे रहा है एंटीपोडल सेल्स है। 1 2 3 यानी 6 हो गई, ये तीनों को एग एपरेटस बोलते हैं। और बिल्कुल बीच में जो सेल जो दिख रही जिसमें 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसको कहा जाता है सेंट्रल सेल। तो 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, जिसको आप एम्ब्रियो सैक या फिर आप इसको फीमेल गैमिटोफाइट भी कहते हैं। क्या भी कहते हैं बेटा? फीमेल गैमिटोफाइट। तो मैं यहां पर जो कह रहा हूं उसको समझिएगा अच्छे से। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो न्यूसेलस जो होता है उसके अंदर, मतलब मेच्योर कंडीशन के अंदर, एट द मैच्योरिटी न्यूसेलस में, एट द मैच्योरिटी it consists 7 celled and 8 न्यूक्लिएटेड। 7 तो सेल्ड, ठीक है, एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर कॉल्ड, जिसे क्या कहेंगे बेटा? एम्ब्रियोसेक कह दो, चाहे आप कहो फीमेल गैमिटोफाइट। फीमेल गैमिटोफाइट यानी मैच्योरिटी के समय इसके अंदर, इसी ओव्यूल के अंदर ही आपको 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर दिखाई देगी, जिसको आप फीमेल गैमिटोफाइट भी कह सकते हैं या एम्ब्रियोसैक भी कहते हैं। याद रखिएगा इस बात को। एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बात हो रही है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो फीमेल गैमिटोफाइट जो कि 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड होता है, वो ही एम्ब्रियोसैक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये हो गई किसकी बात बेटा? पहला जो है जो न्यूसेलस की बात हो गई। ठीक है, दूसरा अगर मैं कहूं, समझते हुए चलते हैं, दूसरा जो पार्ट है मैं अगर कहूं वो क्या है बेटा? इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट इज द कवरिंग ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल की कवरिंग को कहते हैं। आफ्टर द मैच्योरिटी, व्हेन दस ओव्यूल इज कन्वर्ट इनटू द सीड, यानी जब मैच्योरिटी होती है तो ओव्यूल तो सीड में कन्वर्ट हो ही जाएगा। उस दौरान क्या होगा? ये जो इंटेगुमेंट जो दिख रहे हैं, जो मैंने दो बनाए यहाँ पर, जनरली एंजियोस्पर्म बाइटेगमिक होता है ना बेटा, बाइटेगमिक बताया, तो 2 इंटेगुमेंट है, आउटर और इनर। तो इसमें जो आउटर इंटेगुमेंट है वो तो बेटा सीड के अंदर आउटर सीड कोट कन्वर्ट कर देगा, यानी आउटर सीड कोट का फॉर्मेशन कर देगा। और जो जिसको टेस्टा कहा जाता है, क्या कहा जाता है? टेस्टा। तो टेस्टा का फॉर्मेशन करेगा आउटर इंटेगुमेंट, और जो इनर इंटेगुमेंट है वो टेगमेन में कन्वर्ट हो जाएगा। टेगमेन यानी इनर सीड कोट। तो सीधी सी बात है, ये जो मैच्योरिटी जब हो जाती है तो ये पूरा का पूरा इंटेगुमेंट जो होता है वो सीड कोट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है बेटा? तो दूसरा कंपोनेंट अगर मैं आपको कहूं ओविल के अंदर, ओविल के अंदर जो न्यूसेलस वाला जो पार्ट है, उसके अंदर जो सेकेंड जो कंपोनेंट अगर मैं कह रहा था मेन बॉडी में, सॉरी, तो मेन बॉडी में न्यूसेलस हो गया, और तो दूसरा जो पार्ट है वो क्या है बेटा? इंटेगुमेंट है। क्या है? इंटेगुमेंट। तो जनरली अगर कहा जाए एंजियोस्पर्म में, पहली बात तो इंटेगुमेंट्स क्या है? द कवरिंग, द कवरिंग ऑफ ओव्यूल्स। आप यूं भी कह सकते हैं जो न्यूसेलस वाला जो पार्ट था, वो न्यूसेलस वाला पार्ट अपने चारों तरफ से जो जिससे भी घिरा हुआ है, जिस स्ट्रक्चर से घिरा है, जिस कवरिंग से घिरा है, वो क्या बेटा? इंटेगमेंट है। और जनरली अगर कहा जाए, जनरली 2 इंटेगमेंट्स आर प्रेजेंट। लेकिन ये हमेशा सही नहीं है। ठीक है, 2 इंटेगमेंट्स आर प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स के अंदर
दो इंटेगमेंट पाए जाते हैं, इसीलिए तो हमने कहा कि एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल बाइटैगमिक होता है। क्या कहलाता है? बाइटैगमिक ओव्यूल। ठीक है, बाइटैगमिक ओव्यूल है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? चलिए, और इसमें भी अगर मैं कहूंगा इट कंसिस्ट, यानी एंजियोस्पर्मिक प्लांट में अगर दो है तो इसके अंदर, इसमें दो इंटेगमेंट है। एक तो है आउटर इंटेगुमेंट, आउटर इंटेगुमेंट, और दूसरा क्या बताया था बेटा? इनर इंटेगुमेंट। और इसका जो फंक्शन है, इंटेगमेंट का जो रोल है वो बता दिया मैंने। अगर कहा जाए कि इसका फंक्शन क्या होगा, इसका रोल क्या होगा, तो बेटा ध्यान रखना है, इंटेगमेंट जो है किसका फॉर्मेशन करेगा? फॉर्मेशन ऑफ सीड कोट, सीड कोट का फॉर्मेशन करेगा, सीड की जो कवरिंग है उसको बनाएगा। और ध्यान दीजिएगा, इसमें आउटर इंटेगुमेंट जो है वो तो टेस्टा का फॉर्मेशन करेगा, आउटर सीड कोट को बनाएगा, जबकि इनर सीड कोट जो है, इनर इंटेगुमेंट जो है वो टेगमेन का फॉर्मेशन करेगा। आगे हमको सीड की स्ट्रक्चर में ये चीजें पता चल जाएंगी। तो इंटेगुमेंट्स की भी बात हो गई। ठीक है, इसी में ही अगर मैं आगे बात करूं तो और क्या क्या पार्ट बचे? थोड़ा बहुत बचा है, जिसमें मैं अगर कहूंगा तो एक है जिसको कहा जाता है माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल सिंपल सी चीज है, द इंटेगमेंट्स एंड सर्कल्स टू द न्यूक्लियस एक्सेप्ट वन रीजन। एक जगह को छोड़कर चारों तरफ इंटेगमेंट पाया जाता है, उस जगह का जो नाम है, उस जगह को क्या कहा जाता है बेटा? उस जगह को कहा जाता है माइक्रोपाइल। ठीक है, क्या कहा जाता है बेटा? माइक्रोपाइल। और याद रखिएगा, माइक्रोपाइल जो है एक तरीके से, माइक्रोपाइल जो है किसी भी ओव्यूल के अंदर, माइक्रोपाइल को आप माइन्यूट पोर कह सकते हो, ओपनिंग कह सकते हो, तो आप यू भी कह सकते हो तो ओपनिंग ऑफ ओव्यूल भी कह सकते हैं, ओव्यूल की ओपनिंग भी कह सकते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, ये इसका टिप होता है, टिप ऑफ ओव्यूल। हमेशा माइक्रोपाइल टिप है, माउथ कह सकते हैं, माउथ कह दो, टिप ऑफ द ओव्यूल कहा जाता है। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। और अगर कहा जाए व्हाट इज द रोल ऑफ द, यानी फंक्शन ऑफ द माइक्रोपाइल, तो बेटा समझने की कोशिश कीजिएगा, एक बार इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो माइक्रोपाइल जो कि माइन्यूट ओपनिंग है, क्या है? माइन्यूट ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल। तो जब भी ये कहा जाए कि पोलिनेशन हो जाएगा, पोलन ग्रेन जो है स्टिग्मा पर पहुंच जाएगा और पोलन ट्यूब नीचे आएगी। पहले तो स्टिग्मा पर पोलन गिरा, फिर पोलन ट्यूब बनेगी, और पोलन ट्यूब जैसे जैसे नीचे आएगी और ओवरी वाले पार्ट में आएगी, तो इस माउथ वाले हिस्से से ही, यहीं से ही बेटा जो पोलन ट्यूब की एंट्री होती है, जनरली पोलन ट्यूब की एंट्री यहीं से होती है। ध्यान दीजिएगा, पोलन ट्यूब की एंट्री जो है वो इसी जगह से होती है। इसीलिए आपको ये कहा जाता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ द माइक्रोपाइल इन द ओव्यूल। फिर से मैं कह रहा हूं, इन द ओव्यूल कह रहा हूं, तो इन द ओव्यूल अगर कहा जाए, मतलब ओव्यूल के अंदर अगर कहा जाए, तो याद रखेंगे आप लोग कि ओव्यूल के अंदर इस माइक्रोपाइल जो होता है, इसका जो रोल है वो क्या है? ध्यान रखना है, टू फैसिलिटेट द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब विद इन ओव्यूल। ठीक है, याद रहेंगे। हम लोग क्या करते हैं, हम जब प्रश्न पढ़ते हैं तो जल्दीबाजी में इस बात को ध्यान नहीं देते कि प्रश्न क्या है, क्या रहा है। जनरली अगर माइक्रोपाइल बोल दिया जाए तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि जब हम सीड पढ़ेंगे तो सीड में भी माइक्रोपाइल रहता ही है। मतलब ओव्यूल जब सीड में कन्वर्ट हो जाती है तो वहां भी माइक्रोपाइल रहता ही है।
बस फर्क ये होता है सीड के अंदर जो माइक्रोपाइल है उसका रोल होता है कि जब आपने सीड को जमीन में डाला तो जब सीड वाटर गेन करेगा यानी सॉइल के अंदर जो वाटर है वो उसी माइक्रोपाइल से ही सीड के अंदर एंटर करता है, साथ ही ऑक्सीजन की एंट्री भी होती है। लेकिन यहां समझने की कोशिश कीजिएगा, ओव्यूल के अंदर अगर कहा जाए तो ओव्यूल के अंदर इस माइक्रोपाइल का रोल एक ही है, वो क्या है, टू फैसिलिटेट द एंट्री ऑफ द पोल्यूंट। लेकिन जनरली कहा जाए माइक्रोपाइल का रोल तो तब आपको सीड के बारे में भी सोचना है, यानी कहा नहीं जाए, ये नहीं कहा जाए कि सीड के माइक्रोपाइल की बात हो रही है या फिर ओव्यूल के माइक्रोपाइल की। तब आपको ध्यान रखना है कि ये पोलन ट्यूब की एंट्री भी करवा देगा और साथ में टू फैसिलिटेट द एंट्री ऑफ द वाटर एंड द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और जो वाटर है उसकी एंट्री को भी करवाता है ये, लेकिन वो करेगा किसके अंदर, सीड के अंदर। तो क्वेश्चन देखना पड़ता है कि सीधे ही माइक्रोपाइल पूछा गया है या फिर ये कहा जाएगा ओव्यूल के अंदर माइक्रोपाइल का क्या रोल है या सीड के अंदर माइक्रोपाइल का क्या रोल है। ठीक है, चलिए एक चीज और बच गई, हमने कहा कि जहां माइक्रोपाइल है ना उसका बिल्कुल पीछे का हिस्सा यानी अपोजिट वाला जो हिस्सा है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है बेटा चैलेजा। क्या कहलाता है बेटा, चैलेजा। चैलेजा इज द बेस ऑफ द ओव्यूल, याद रखना चैलेजा को हम क्या कहते हैं, बेस ऑफ ओव्यूल कहते हैं। लेकिन याद रखना है जस्ट अपोजिट टू, जस्ट अपोजिट टू माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल के बिल्कुल ये कह सकते हैं अपोजिट में जो ओव्यूल का बेस है। देखिए माइक्रोपाइल तो ओपनिंग है, टिप है, जबकि चैलेजा क्या है, बेस है। आप यूं भी कह सकते हैं कि जो चैलेजा वाला जो हिस्सा है ना वहां से हमको ऐसा लगता है कि इंटेगमेंट बाहर निकल रहे हैं। कोई सा भी ओव्यूल देख लो आप, चाहे सीधे टाइप का अपराइट वाला देख लो चाहे इन्वर्टेड टाइप देख लो, जहां से इंटेगमेंट निकल रहे हैं, ठीक है, तो माइक्रोपाइल तो टिप हो गया और जहां से इंटेगमेंट निकलते दिखाई दे रहे हैं तो वो भी हम कह सकते हैं चैलेजा। तो चैलेजा को कहा जा सकता है फ्रॉम विच इंटेगुमेंट्स आर ओरिजिनेट बोल दो या डेवलप्ड बोल दो, जहां से इंटेगमेंट निकलते दिखाई देंगे वो होगा चैलेजा वाला पार्ट। ये बिल्कुल अपोजिट वाला पार्ट है। एक छोटी सी चीज और देख लेते हैं लास्ट, जो कि एक प्रकार से आपका एडवांस पॉइंट है, एनसीईआरटी में नहीं है, इसलिए नॉलेज के लिए आप ध्यान दीजिएगा, केवल नॉलेज के लिए। ठीक है, केवल नॉलेज के लिए बताऊंगा। बेटा ये तो मेन बॉडी हो गई और ये हो गया फनिकल। तो जनरली क्या होता है, मोस्ट ऑफ के अंदर प्लांट्स के अंदर हम एक चीज देखते हैं, वो क्या देखते हैं कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना ये मेन बॉडी वाला पार्ट, उसमें ये जो इंटेगमेंट है ना, इंटेगमेंट कुछ जगह तक यहाँ पर फनिकल से अटैच रहता है, चिपका हुआ रहता है। और यहाँ पर जहां ये चिपका हुआ रहता है, समझने की कोशिश कीजिए, ये हिस्सा मेन बॉडी में जो इंटेगमेंट है वो फनिकल से चिपका, आउटर इंटेगमेंट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर एक आउट ग्रोथ होती है, उस आउटग्रोथ को रेफे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेफे। और बेटा ये रेफे जो होता है वो एनसीईआरटी में तो नहीं लिखा है, लेकिन आप ये कह सकते हैं इट इज रिज लाइक स्ट्रक्चर, इट इज आउटग्रोथ वेयर द इंटेगुमेंट इज द अटैच टू द फनिकल, है ना, कुछ दूरी तक जुड़ा रहता है और उसको रेफे कहा जाता है। एक दो बातें और समझेगा, आप चाहे तो लिख सकते हैं, अपने नोट्स में लिख सकते हैं, जिसको मैं केवल वर्बली आपको एक बात बताना चाहूंगा यहाँ पर कि आपने जैसे लीची खाई होगी, फ्रूट्स में भी डिस्कस करेंगे, एडवांस पॉइंट में बात करेंगे। आप जब लीची खाते हैं तो आप देखते हैं कि लीची में सीड के बाहर एक व्हाइट कलर का पार्ट होता है। क्या, व्हाइट कलर का पार्ट होता है। और बेटा वो व्हाइट कलर का पार्ट जो है ना वो एरिल है। क्या है बेटा, एरिल। एरिल इज अ, एरिल ऑफ द लीची इज द थर्ड इंटेगमेंट। क्या है वो, थर्ड इंटेगमेंट है, ध्यान रख सकते हैं, कई बार पूछ लिए, बाकी एनसीईआरटी में नहीं है। तो एरिल क्या है, एक थर्ड इंटेगमेंट होता है जो कि लीची के अंदर पाया जाता है, इडिबल पार्ट ऑफ द लीची भी कह सकते हैं बेटा, जो कि थर्ड इंटेगमेंट। और ऐसे ही आप लोग जैसे यूफोरबिएसी फैमिली के जो मेंबर होते हैं, जैसे रिसिनस वगैरह की बात करें, ठीक है,
कैस्टर वगैरह की बात करें तो उनमें क्या होता है कि मैं अगर कहूँ कि जैसे ये मान लीजिए ये सीड है या ओव्यूल है, और उसमें भी अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ पर माइक्रोपाइल वाला हिस्सा है, तो उस माइक्रोपाइल वाला जो हिस्सा होता है ना, उसके बाहर की तरफ एक आउट ग्रोथ होता है। रिसिनस में कह दूं, यूफोरबिएसी फैमिली में कह दूं, या मैं कह दूं कि भाई कैस्टर, एक ही बात है। तो उनके अंदर क्या होता है, जो माइक्रोपाइल वाला जो हिस्सा होता है ना सीड में या ओव्यूल में, जो भी कहें एक ही बात है ना बेटा, क्योंकि ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वहां पर एक आउट ग्रोथ सी दिखाई देती है आपको, और उस आउटग्रोथ को बेटा कहा जाता है कैरेंकल। ये बातें आप ध्यान रख सकते हैं अगर रखना चाहें तो, लेकिन महत्वपूर्ण ये था आज की क्लास में कि पहली बात तो ओव्यूल क्या होता है, और दूसरी बात कि जो ओव्यूल की स्ट्रक्चर क्या होती है, उसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं।